हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अनु की रसोई में। बहुत सिंपल सा स्नैक्स लेके आई हूँ आपके लिए। कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है और बहुत झटपट से बन जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे सपोर्ट करिए, यानी कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसे बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पे ली है ये 4-5 ब्रेड की पीस। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स रखे हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, उसी से हमें इसको बनाना है। लेकिन मैंने यहाँ पर फ्रेश ब्रेड ले ली थी, मेरे पास रखी थी फ्रेश, तो मैंने इसके ये 4-5 पीस ले लिए थे और इस तरीके से इसको तोड़ लिया था, क्योंकि हमें डायरेक्ट इसको मिक्सर ग्राइंडर में नहीं डालना है, थोड़ा सा इसको तोड़ करके ही डालेंगे। ये स्नैक्स ऐसा है कि आप इसे बचे कुछ सामान से भी बना सकते हैं। बचे कुछ ब्रेड हो, ब्रेड क्रम्स हो, वो भी इससे बन सकता है। ब्रेड को हमें बस मिक्सर ग्राइंडर में डाल के 1 से 2 बार चलाना है, तो ये ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 उबले हुए अंडे। अब अंडा डालना आपकी पूरी अपनी चॉइस से, अगर आप डाल सकते हैं तो डाल दीजिएगा, वरना ये इसके बिना भी बन जाता है। तो अंडे को मैंने यहाँ पर छील लिया है। अब जो मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए थे ना, उसको हमें किसी बाउल में या फिर किसी प्लेट में निकाल लीजिएगा इस तरीके से। और जो अंडा हमने लिया था उबला हुआ, उसको हमें ना इस तरीके से ग्रेट करना है। तो आप या तो किसी मोटे की तरफ से ग्रेट करिएगा या फिर इस तरीके से महीन से ग्रेट करिएगा, कैसे भी करिएगा, लेकिन इसको ग्रेट करना है। हमें इसको तोड़ना नहीं है, हाथों से क्रम्बल नहीं करना है, ग्रेट ही करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पे डाल दी है 1 कट करी हुई प्याज, बारीक चॉप कर लीजिएगा, थोड़ी सी हल्की, इसको महीन ही रखना है हमें। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे डाल दिया है नमक। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर। अगर आप इसकी जगह चिली फ्लेक्स डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है ये स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट। इसको भी मैंने फाइन चॉप कर लिया था, इसको भी हमें कट करके ही डालना है, वरना ये सब चीज़ें हमें अगर थोड़ी मोटी मोटी हम कट कर देंगे ना, तो फिर ये क्या होगा, बाइंड नहीं होगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाल दिया है धनिया पत्ती और 1 चम्मच डाल दिया है ये भुने हुए जीरे का पाउडर। और इसके साथ ही हमें चाहिए होंगे ये 2 अंडे। हमें इसकी अंडे की कोटिंग करनी है, इसलिए अंडे को इस तरीके से तोड़ लेना है। और उसमें सिर्फ हमें यहाँ पर नमक डालना पड़ेगा हल्का सा, और काली मिर्च का पाउडर। अगर आप चाहते हैं काली मिर्च का पाउडर डालना तो डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ नमक ही डाल लीजिएगा, काफ़ी है। लेकिन मेरे पास काली मिर्च का पाउडर है तो मैंने यहाँ पर इसको डाल लिया है। और हमें इसको अच्छे तरीके से ना मिक्स करना पड़ेगा, जिससे कि नमक और काली मिर्च अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो स्नैक्स बनाने के लिए जो हमने ब्रेड क्रम्स लिए थे वो सब रेडी है, उसको इस तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। और इसके बाद हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा थोड़ा सा पानी, यानी कि 2 से 3 चम्मच पानी डाल दीजिएगा, जिससे कि इसकी बाइंडिंग हो जाएगी, अच्छे से ये शेप में आ जाएगा जब हम इसे बनाएंगे। हल्का सा ना हमें इसको गीला करना पड़ेगा, वरना ये शेप में नहीं आएगा अच्छे से। हम इसको जब शेप देंगे हाथों से तो नहीं बन पाएगा, रूखा रूखा सा रहेगा। तो देखिए इस तरीके से इसको मैंने गीला कर लिया था। अब ये अच्छी तरीके से परफेक्ट है बिल्कुल शेप देने के लिए। तो आप इसे कोई भी शेप में बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको ना टिक्की का शेप दिया है। सबसे पहले इसको गोल गोल राउंड राउंड इस तरीके से करना है हाथ में, और इसको इस तरीके से हल्का सा प्रेस करेंगे, जिससे थोड़ा सा चपटा सा हो जाएगा, ये फ्लैट हो जाएगा। हमें इसको फ्लैट इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि हम इसे ना कम ऑयल में फ्राई करेंगे, हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी, इसलिए हल्का सा इसको फ्लैट रखा है। हाथों से इसको दबा करके थोड़ा सा चपटा कर लेंगे। तो देखिए इसी तरीके से शेप हमें इसको देनी है। सारे के सारे ना मैंने इसी तरीके से बना करके रेडी कर लिया था टिक्की के शेप में इसको। ये देखिए सारे बन करके रेडी है, लेकिन काम अभी यहाँ ख़त्म नहीं होता है, अभी और ज़्यादा हमें इसको क्रिस्पी करना पड़ेगा। थोड़े से मैंने ना यहाँ पर ब्रेड क्रम्स बचा लिए थे, और जो 2 अंडे हमने ना फेंट के रखे थे वो भी यहाँ काम आएंगे। सबसे पहले हमें इसको अंडे में डिप करना है, और उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में से कोट करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बन जाएंगे। देखिए अंडे में से निकाल करके इसको इस तरीके से ब्रेड क्रम्स में लपेटना है। तो इससे ना ब्रेड क्रम्स से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, क्योंकि अंदर भी ब्रेड है बाहर भी ब्रेड है, तो एकदम कुरकुरे और क्रिस्पी बनते हैं। साथ में इसमें अंडे का भी फ्लेवर आपको मिलने वाला है। अगर आपके बच्चे ना अंडे खाने में नखरे करते हैं तो आप ना उनको इस तरीके से कटलेट बना करके भी दे सकते हैं, वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इसी तरीके से सारे के सारे मैंने फिर से रेडी कर लिए थे। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से याद करा देती हूँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो बिल्कुल फ्री है। साथ में लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो मैंने यहाँ पर आपसे कहा था कि मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी, तो बहुत थोड़े से ऑयल में मैं इसको फ्राई करने वाली हूँ। ये देखिए हल्का सा मैंने ऑयल लिया है, फ्राइंग पैन में अच्छे से गर्म हो चुका था। और अब हमें इसको डाल देना है एक एक करके, जितने इसके अंदर एडजस्ट हो जाए उतने ही डालिएगा। थोड़ी देर बाद हमें इसको पलटना है। गैस की फ्लेम को आपको स्लो रखना है, वरना ब्रेड होती है बहुत जल्दी ही जल जाती है, इसलिए गैस की फ्लेम को बहुत स्लो रखिएगा और बहुत आराम से इसको पलटिएगा। देखिए इस तरीके से एक एक करके इसको पलटते जाइएगा, और बहुत जल्दी ही ये फ्राई हो जाता है, बहुत जल्दी ही सिक जाएगा, बहुत जल्दी ही बन जाने वाला स्नैक्स होता है ये।
उबले अंडे से। बहुत टेस्टी लगता है, एक बार ज़रूर बना के देखिएगा आप इसे। आप अपने हिसाब से इसके अंदर और वेजिस भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मटर भी डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं, कैप्सिकम भी डाल सकते हैं। जो चीज़ आप इसके अंदर डालना चाहें वो डाल सकते हैं। देखिए इतना कलर इसके अंदर आ गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गया है दोनों ही साइड से। आप इस स्नैक्स को ना बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बहुत शौक से खा करके आएंगे वो अपना लंच बॉक्स। बहुत शौकीन होते हैं बच्चे इस तरीके के स्नैक्स खाने के लिए। तो आप इसे ना किसी भी चीज़ के संग सर्व कर सकते हैं, चटनी के संग, टमाटो केचप के संग, या फिर मेयोनीज के संग। जिसके संग भी आपके बच्चे इसको खाना पसंद करते हैं आप इसके संग दे सकते हैं। मैंने इस स्नैक्स के संग में ना ग्रीन चटनी बनाई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, बिल्कुल कम मसाले की थी, कम मिर्च की थी। और यकीन मानिए बच्चे भी शौक से खाना पसंद करेंगे, क्योंकि हल्का नाश्ता जो है थोड़ा लाइट मसाले का था, इसलिए मैंने इसके संग ग्रीन चटनी बनाई थी, ये धनिया वाली। तो बन करके रेडी है हमारे ये स्नैक्स टेस्टी सा। बहुत हो गया अंडा ब्रेड। आप इस तरीके से स्नैक्स बनाइए उसी अंडे ब्रेड से। बहुत जल्दी बन जाने वाला नाश्ता है और क्रिस्पी भी बनता है, बच्चे भी आराम से खा लेंगे। तो रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो रेसिपी आप नहीं देख पाए हैं अभी तक मेरे इस चैनल पर, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि अंडे ब्रेड से मैंने कई सारी रेसिपी बनाई हैं जो शायद अभी तक आपने नहीं देखी, तो उन सभी वीडियो का लिंक मैं दे दूंगी। चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।